मेरे प्यारे बच्चे, शिव भक्त यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं तुम्हारा महादेव जी हूँ तो कमेंट में यस लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो, ताकि मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद दे सकूं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होने वाला है। महादेव जी की ऐसी कृपा होने वाली है तुम पर कि अब तुम्हें किसी भी चीज के लिए, अपनी किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किसी और पर इंडिपेंडेंट होने वाले हो। और जहाँ महादेव जी हैं वहाँ भगवान विष्णु भी हैं, जिनके कृपा से समाज में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा, तुम्हारा विजय बढ़ेगा, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, जिससे तुम आने वाले भविष्य के निर्णय लेने में मदद मिलेगी। तुम कुछ ऐसा करोगे जिससे तुम्हें खुशी मिलेगी। अब तक तुम सब कुछ लोगों की सोच कर करते थे, दूसरों की खुशी के लिए कर रहे थे, लेकिन अब तुम अपने लिए जियोगे। और तुम्हारी इस बदले हुए रूप को देखकर सब हैरान हो जाएंगे। तुम्हारा बुरा चाहने वाले तुमसे डरने लगेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें संसार के सारे भौतिक सुख मिलने वाले हैं। घर खरीदना चाहते हो, कार खरीदना चाहते हो, जेवरें खरीदना चाहते हो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निकट भविष्य में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और जो लोग तुम्हें इन खुशियों से वंचित रखना चाहते थे, उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा पड़ डालने वाला है। क्योंकि अगर तुम पढ़ाई भी करते हो, अभी पढ़ाई कर रहे हो, विद्यार्थी हो, उसके बाद भी तुम्हारी आमदनी के रास्ते से खुलने वाले हैं। तुम्हें ऐसे अवसर मिलने वाले हैं। तुमने अपनी इच्छाओं को बहुत दबा कर रखा है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि अतीत में और आज भी तुमने बहुत संघर्ष देखा है। लेकिन आने वाला भविष्य तुम्हारे अंदर इस बुरे वक्त के लिए भी ग्रेट बना देगा। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो मुझे इसी बुरे वक्त के लिए धन्यवाद कहोगे कि महादेव जी, उस वक्त की वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। अगर मैंने वो सब कुछ ना देखा होता तो मुझे इतना कुछ कभी नहीं मिलता। महादेव जी, आज मुझे समझ में आता है कि आप तब भी मुझे सब्र धैर्य रखने को क्यों कहते थे, क्योंकि उसी धैर्य के बदले आप मेरी किस्मत में इतना कुछ लिख रहा है। आज मुझे आपके लिए एक एक परीक्षा का मायने समझ में आ रहा है। महादेव जी, पर मैं बहुत आभारी हूँ आपका। मैं नादानी में बस तब रोता रहता था। छोटी छोटी बातों पर मेरा मन बेचैन होने लगता था। तब मैं आपके इशारों को समझ नहीं पाया महादेव जी। पर आज जब पीछे मुड़कर देखा हूँ तो मुझे खुद की मूर्खता पर हंसी आती है। धन्यवाद महादेव जी कि मेरी लाख कोशिशों के बाद भी आपने मेरी साथ नहीं छोड़ा। मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए 3 बार धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जहाँ जन्म लिया है वहाँ से बाहर निकलने के बाद ही तुम्हें जीवन में सफलता मिलेगी। तुम्हारी किस्मत में ब्लेथ सक्सेस अमन लिखा है। तुम्हें कार्य क्षेत्र में प्रमोशन मिलने वाला है। बिजनेस में मुनाफा होगा। तुम्हारा जीवन आसान होने वाला है और बहुत बड़े बदलाव होंगे। अब इस जीवन से तुम्हें कोई शिकायत नहीं रहेगी। इतना कुछ मिलेगा तुम्हें बहुत जल्द ही। तुम उस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करोगे और आप दबाई हुई हर इच्छा को पूरा करोगे। वो जीवन जियोगे तुम हमेशा से जीना चाहते थे। लेकिन उसके लिए तुम्हें इस दुनिया में घूमना होगा, लोगों से मिलने की ज़रूरत है,
तुम्हें एक कमरे में बैठकर तुम्हें यह सब कुछ नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे। इसलिए तुमने यह जो धारणा बना रखी है कि महादेव जी मुझे आप किसी पर यकीन नहीं करना है, किसी से नहीं मिलाना है, किसी की बातों में नहीं आना है, मुझे किसी के साथ नहीं चाहिए, मैं अकेले सब कुछ करके दिखाऊंगा। तुम्हें सब कुछ अकेले ही करना है मेरे प्यारे बच्चे। और मैं तुमसे किसी और पर यकीन करने को कह भी नहीं रहा हूँ। मैं तो जानता हूँ कि तुम खुद पर यकीन करो। अगर तुम अच्छे इंसान हो, तुमने अच्छे कर्म किए हैं, तो तुम्हें अच्छे लोग भी मिलेंगे। इस बात पर यकीन करो और अपने महादेव जी की बनाई इस प्यारी दुनिया में निकलो। अपने डर से, अपने अतीत से बाहर निकालकर फिर से लोगों से मिलो, उनके साथ बैठो। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे और वह लोग ही तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम मेरे द्वारा भेजे गए लोग हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को चुनौती दो। जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए तुम्हें कुछ बड़े रिस्क भी लेने होंगे। खुद पर यकीन करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाओ। अपने लिए समय निकालो, अपने सपनों पर ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो। हर पल मेरा नाम लेकर काम शुरू करो। तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय शुरू होने वाला है, जिसमें तुम्हारा बुरा चाहने वाले हैं, तुम्हारे रिश्तेदार भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सकारात्मक रहेगी कि अब किसी भी नकारात्मक ऊर्जा की तुम्हारे जीवन में कोई जगह नहीं बचेगी मेरे प्यारे बच्चे। वो लोग बहुत दूर खड़े होकर तुम्हें जश्न मनाता हुआ देखेंगे, तुम्हें खुश देखेंगे। और जो लोग तुम्हारी बर्बादी की प्रार्थना करते थे, वह अपनी की हुई एक एक प्रार्थना की माफ़ी मांगेंगे। अब वह रोएंगे, इसलिए रो मत, अब रोना छोड़ दो। अब तो खुश होने का वक्त आ गया है तुम्हारे जीवन में, क्योंकि तुम्हारे सारे मेंटलिस्ट सपने पूरे होने वाले हैं। तुम्हारा बुरा सोचने वालों का मुंह हमेशा के लिए बंद होने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, कमेंट में आई लव यू महादेव जी लिख दो। इस पूरे समाज के सामने उनके मुंह पर एक बहुत जोरदार तमाचा पड़ने वाला है कि उनके लाख कोशिश करने के बाद भी तुम्हें सफलता मिल गई। उनके लाख षड्यंत्र रचने के बाद भी, बार बार तोड़ने के बाद भी, तुम्हें कितनी बार चोट पहुंचाने के बाद भी आज तुम्हारे चेहरे पर हंसी है और उन सबका दिल रो रहा है। उनके जीवन में दूर दूर तक ही खुशियाँ नहीं है, सफलता नहीं है। जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, उनके अंदर अहम होता है, घमंड होता है। उनको ना तो मेरी शक्ति कमी मिलती है और ना ही महादेव जी और ना ही माता लक्ष्मी की कृपा कभी मिलती है। कोई भी देवी देवता उनका साथ कभी नहीं देते हैं। इसलिए अब उठो और जश्न की तैयारी करो। अपने मन के इस कमरे से बाहर निकलो। खुद पर यकीन करके फिर से लोगों पर यकीन करना सीखो। आज भी अच्छाई कहीं बची है, आज भी मेरे भक्त इस दुनिया में हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो अपने महादेव जी के लिए एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, आपके महादेव जी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा मेरे प्यारे बच्चे। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें उन लोगों की सच्चाई बताऊं जो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। वहाँ लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, कभी किसी के लिए अच्छा बोल ही नहीं सकते। चाहे उनके लिए कोई कुछ भी कर दे, वह कभी किसी का भला सोच ही नहीं सकते और ना ही किसी को भला बोल सकते हैं। मेरे पास वह कभी किसी के लिए सकारात्मक बात कर ही नहीं सकते हैं। वह जीवन में बस नकारात्मक को ढूंढते हैं।
बस उदासी को ढूंढते हैं। ऐसा क्या कोई व्यक्ति है तुम्हारे जीवन में? एक बार विचार जरूर करना मेरे प्यारे बच्चे। आज तुम्हारा शत्रु मेरे दर पर आया था। आज वह मुझसे यह प्रार्थना करने आया था कि महादेव जी, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, कृपया करके उसे सजा दो। आप अपनी शक्ति का प्रयोग करो उसे बर्बाद करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, वह व्यक्ति है जो तुम बहुत लंबे समय से जानते हो। समय पर तुम्हारा बहुत करीबी था। कुछ सालों से तुम्हारी उसकी बातें नहीं हो रही थी। तुम दोनों के रिश्ते खराब हो गए हैं, पर वह तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करता है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तो सर्वविज्ञानी है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज जो संदेश देने आया हूँ वह संदेश आपके जीवन में ऐसी प्रेरणा मिलेगा जो तुम्हारे जीवन में मंगलमय हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, सच ही ईश्वर है। जहाँ अच्छाई है वहाँ ही ईश्वर है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि सच्चे मन से श्रद्धा भाव से मुझे याद करोगे, मुझे पुकारोगे, हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी अत्यंत दयालु है। महादेव जी इतना दयालु है, अपने भक्तों पर कभी अत्याचार होते हुए नहीं देख सकते। हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठा रखते हैं। इसलिए जीवन में यदि थोड़ा थोड़ा कष्ट है तो घबराना मत मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हें परख रहा है कि तुम कितना सहन कर सकते हो। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन का आखिरी मौका है जो तुम्हें हर कुछ प्राप्त करने में मदद करेगा। यदि जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखें। मेरे प्यारे बच्चे, आप निराश के चक्कर में फंसा हुआ महसूस करते हैं। वह मैं ही था जिसने आपको बेहतर दिनों के संकेत भेजे थे, आपको उस समय की याद दिलाई थी जो आपके भीतर छिपी थी, प्रकट होने की प्रक्रिया कर रहे थे। ऐसे समय के बारे में सोच सकते हैं जब आपके बंद दरवाजे को, असफलताओं को स्वीकृति का सामना करना पड़ रहा था। आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे थे, किंतु हर चुनौती के साथ तुम भी भाग रहे थे। तुम्हारे चरित्र को आकर दे रहा था, तुम्हें दक्षिण बना रहा था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि चुनौतियों के माध्यम से ही आप अपने सच्चे स्वरूप को खोज पाते हैं। हर सुबह जवाब भारी मन से होता है, तू जहाँ तू उसका ताकत का प्रमाण है जो मैंने भी डर रखी है। कुछ अलग करने का, प्यार करने और प्यार पाने का एक नया माध्यम है। दूसरों की मदद और जवाब स्वयं संघर्ष कर रहे थे, किंतु जब तुम कमजोर महसूस करो तो मुझ पर निर्भर हो जाओ। कई बार ऐसा हुआ है जब आपको अपनी योग्यता पर संदेह हुआ है, जब बाहर को ब्रह्मांड की विशालता का महत्व को महसूस हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके द्वारा बनाए गए हर आंसू के लिए, पोंछने के लिए वहाँ मौजूद होंगे। हर हंसी के लिए मैं तुम्हारा आनंदित हुआ। जिंदगी एक सफर है, तुम जो भी कदम उठाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। जब तुम लखड़ा जाओगे तो मैं तुम्हें पकड़ने के लिए वहाँ मौजूद रखूँगा। मेरे प्यारे बच्चे, आप एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं। आप भरोसा रखें कि मैं देखता हूँ। भरोसा रखें कि हर चुनौती, हर खुशी, हर दुख आपको शानदार इंसान के रूप में आकर दे रहा हूँ जैसा बनाना है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम करने का मन हो तो यह याद रखें, हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ और तुम्हें मजबूत कर रहा हूँ। और आपके पास एक उद्देश्य है जो केवल आप ही पूरा कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। और मार्गदर्शन से सब कुछ है, आप हासिल कर सकते हैं। आशा बनाए रखें और जाने कि बेहतर दिन हमेशा आते रहेंगे, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ और साथ मिलकर हम हर तूफान पर विजय हासिल करेंगे। जीवन उतार चढ़ाव की एक श्रृंखला है जिसमें चुनौतियां हैं जो कभी कभी दुर्लभ लग सकती है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, चिंता और निराश के क्षणों में मेरी उपस्थिति याद रखना। मुझसे बात करने से जुड़े रहने के लिए और मेरी कृपा आपके दृष्टिकोण को नया है आकर दे सकती है। मैं जानता हूँ जीवन के कुछ पदों पर तुम मेरी पूरी तरह से टूट जाते हो, तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो, किंतु जब कभी भी
तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे परिवार के साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। आपको बस धैर्य रखना है। अपनी चमत्कार को पाने के लिए बेताब ना हो। आपका चमत्कार अपने आप ही आपकी जिंदगी में दस्तक देकर जाएगा और आपके जीवन को खुशियों से भरकर ही जाएगा। आने वाले सप्ताह आपके लिए बहुत प्रभावशाली होगा। इस सप्ताह आप जो भी नया काम शुरू करेंगे वह भविष्य में फलित अवश्य होगा। इस वरदान को आकर्षित करने के लिए टाइप करें, मैं अपने चमत्कार के लिए तैयार हूँ। महादेव जी के इन अलौकिक संदेशों को रोजाना प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। महादेव जी सदा आपका कल्याण करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास उपलब्ध है मुझसे बात करने के लिए? क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हें मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना जरूरी है। तुम्हारे पास वक्त हो या ना हो, उतना ही जरूरी है जिसमें मेरी बताई बातों पर ध्यान दे सको। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सुख भोगने सभी के लिए सौभाग्य की बात है। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, परंतु तुम्हें उसको सुनना और समझना होगा कि क्या यह सत्य है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जब भी अपने भक्तों को कुछ भी देता हूँ तो छप्पर फाड़ कर देता हूँ, परंतु तुम समझ नहीं पाते हो। तुम जब भी मुझ पर कोई सवाल करते हो उसका जवाब हृदय में विराजमान रहता है, परंतु तुम हृदय की बातों को सुनते ही नहीं हो। तुम हमेशा मुझसे सवाल का जवाब करते रहते हो। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज तुम्हें कभी भी मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा महसूस करते हैं या क्या असलियत है। आप हमेशा हमारे प्रभु भगवान के माध्यम से महादेव जी के प्रेम से जुड़े रहेंगे। मैं आपके बकाया पैसे और आपके द्वारा भुगतान किए जाने वाले सभी बिलों को देखभाल के लिए विशेष सहायकों को भेज रहा हूँ, जिन्हें देवदूत के रूप में जाना जाता है। वे आपके परिवार को नुकसान से भी बचाएंगे। भले ही कुछ लोग आपके खिलाफ हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान आपके पक्ष में है। और ये अभी यह सप्ताह नहीं हुआ है। भगवान स्वास्थ्य लाने का वादा करते हैं और सुनिश्चित करें कि आपको और उसके लोगों को शांति और सुरक्षा मिले। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत चिंता करते हो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे प्यारे बच्चे, जब तक मैं तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन में नहीं बदल देता, तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्याओं, सारी परेशानियों को जड़ से खत्म करने आया हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी कृपा पाने के लिए, अपने जीवन काल में कृपा पाने के लिए हर हर महादेव जी अभी लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने मन के ऐसे अंधेरे में फंसे हो जहां न चाहते हुए भी तुम्हारे मन में बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं। तुमने सब कुछ करके देख लिया, अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है कि अब मेरे महादेव जी ही मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। मुझे उनके अलावा किसी और पर यकीन नहीं है। कोई और मेरा साथ नहीं देगा। अगर इस पूरी दुनिया में मेरा कोई साथ देगा तो वो सिर्फ और सिर्फ
मेरे महादेव जी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी उस समस्याओं का अंत बहुत जल्द ही करूँगा। वो समस्याएं तुम्हारे जीवन में कई वर्षों से है और तुम्हें भीतर ही भीतर खाई जा रही है। तुम्हारी उलझनें दिखने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जीवन में वह समस्याएं तुम्हें दिख रही हैं, क्योंकि अगर परेशानियां दिख रही होती तो कोई भी व्यक्ति उन्हें ठीक कर लेता। और तुम्हारे जीवन की परेशानियां किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं रची गई है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर इतनी सारी समस्याएं खड़ी है तुम्हारे जीवन में। तुम अभी ऐसी परिस्थिति में फंसे हो जहां तुम अपने घर से भी बाहर नहीं निकल रहे हो। तुम्हारा लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल खत्म हो गया है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि तुम जैसे ही किसी नए व्यक्ति से मिलते हो कुछ दिन तो वो बहुत अच्छा रहता है तुम्हारे साथ, पर फिर से वो वही हरकतें करने लगता है, वही सब कुछ करने लगता है जो पहले लोगों ने तुम्हारे साथ किया है। इसलिए अब तुम्हें किसी से मिलना ही अच्छा नहीं लगता। तुम अपनी हर बुरी परिस्थिति में, अपने हर बुरे विचार में सिर्फ मुझे याद करते हो, मुझे याद करके रोते हो, मुझ पर क्रोध प्रकट करते हो, मुझसे प्रेम प्रकट करते हो। सिर्फ मैं ही हूँ इस पूरी दुनिया में जो तुम्हारा सहारा है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तो यह मत सोचना कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारी आंसुओं को नहीं देख रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, जब मन बहुत ज़्यादा उदास होने लगे और कल्पना पूरी होने का नाम ना ले, तब तुम्हारा जो कार्य अधूरा है उसके लिए 3 बातें जानना अत्यंत आवश्यक है। वह मंजिल तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि उससे बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त होने का आशीर्वाद मुझसे प्राप्त हो चुका है। इसलिए उस छोटी मंजिल से तुम अपना ध्यान हटाकर किसी बड़ी मंजिल को चुनो, या फिर जो इच्छा तुम्हारी अधूरी है उसके लिए तुम्हारी परिश्रम पूर्ण नहीं है। तुम्हें और परिश्रम की आवश्यकता है, क्योंकि 100% अंक प्राप्त करने के लिए परिश्रम भी 100% होनी चाहिए। यदि परिश्रम उससे कम होती है तो आपको पूर्ण अंक प्राप्त नहीं होता है। इसके साथ साथ एक कारण और भी है। यदि तुम्हें तुम्हारी कोई मनचाही मंजिल प्राप्त नहीं हो रही है तो तुम समझ लो कि तुम्हारे किए हुए पिछले कर्म सही नहीं थे, जिसके फल स्वरूप इतनी बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगी। और तुम यह आशा करना छोड़ दो या कर्मों में सुधार लेकर आओ, जिससे कि तुम्हारी किस्मत में परिवर्तन हो और तुम्हारी मंजिल तुम्हें प्राप्त हो, तुम्हारे भाग्य और किस्मत के दरवाजे खुल सके। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ, परंतु तुम इन बातों पर ध्यान नहीं दे पाए हो। पर तुम आज मेरी बताई हुई बातों पर ध्यान दो और अपने जीवन को संवारने के लिए मेरे बताए रास्ते पर चल पड़ो। और अपने जीवन को संवारने के लिए मेरे बताए रास्ते पर चल पड़ो। आंखें बंद करके मुझ पर भरोसा रखे, मैं मंजिल तक तुम्हें अवश्य पहुंचाऊंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मेरे बताए हुए कार्य करोगे, तो तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह मैं तुम्हें पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करूँगा और आने वाला कल तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा जिसे देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में क्या महत्व रखता है, तुम्हारी खुशी किस चीज में है, क्या चाहते हो तुम, क्योंकि कल्पना से भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाओगे, क्योंकि कल्पना से भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाओगे। जिसको प्राप्त करना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी और सुख का अनुभव होगा। तुम अपने जीवन में कई बार ऐसी चीज़ों में खुशी ढूंढते रहते हो जो तुम्हें पता ही नहीं होता कि वह सच्ची है या तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे चारों तरफ कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, तुम कितना भी समस्याओं से घिरे हुए क्यों ना हो, और ऐसे में
तुम्हारी सहायता कोई भी नहीं कर रहा हो तो समय बहुत कठिन लगने लगता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय रोने का नहीं है, परेशान होने का नहीं है, क्योंकि इस समय अपने मन में इस बात का स्मरण रखो कि तुम्हारे पास एक शक्तिशाली ऊर्जा है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो वह तुम्हें भयशाली कर देंगे, तुम्हारे दिमाग को इतने तेज कर देंगे कि तुम उस कार्य को सोच पाओगे जो तुम नहीं सोच पा रहे थे। तुम उस कार्य को कर पाओगे जिस कार्य को तुम करने में आज तक असमर्थ थे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम रोने में अपना समय व्यतीत कर लोगे और वहीं पर ठहर जाओगे तो तुम्हारी की गई परिश्रम असफल हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो हमेशा निस्वार्थ मन से दूसरों का भला सोचते हैं, हमेशा दूसरों का भला करते हैं, बस तुम अभी ऐसे लोगों से मिले नहीं हो। जब तुम ऐसे लोगों से मिल जाओगे उस दिन से तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी। स्वच्छता महादेव जी ने इतने 440 लोगों के बीच में आपको एक्चुअली क्यों भेजा है? क्या प्लान था महादेव जी का कि इतने नेगेटिव लोगों के बीच में आपको डाला गया, आपको शौक दिए गए, आपको अंदर से झिंझर दिया गया? इसका रीजन क्या था? इसके पीछे की वजह क्या था? यह जानने से पहले इस संदेश को लाइक करके अपने ईश्वर का, आप जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उसका नाम ले और कमेंट में ओम नमः शिवाय, आई लव यू महादेव जी और उनका नाम लिख दे। मेरे प्यारे बच्चे, आप घबराओ मत। 12 जून से पहले आपकी पूरी किस्मत बदल जाएगी। ऐसा चमत्कार होगा जो आप कभी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, याद करें, क्योंकि जब आप अपने एंजल की, अपने डिवाइन की एनर्जी से आप जुड़ते हैं तब आपको अपने क्लियर डिवाइन मैसेज मिलते हैं। परमात्मा आपको मार्गदर्शन देते हैं। महादेव जी आपको बताना चाहते हैं, पहले आप थे बेपरवाह, लापरवाह, सबके जीवन में खुशियां भरने वाले, लोगों को दुखी न करने वाले। आपकी यह सोच रही होगी पास्ट में कि मैंने ही सबको खुश करने का ठेका उठाया हुआ। बस इस तरीके से आपकी एनर्जी थी, लोगों के लिए बहुत कुछ करना, लोगों के बारे में सोचना, खुद के बारे में ना सोचना। हमेशा माइंड में, दिमाग में यह बात रहना कि अगर ऐसा मैंने किया तो लोग क्या सोचेंगे। लोगों की परवाह करना, अपने आप को अंधेरे में झोंक देना, यह आपकी सोच रही थी पास्ट में। अब जो लोग दूसरों के ही बारे में हमेशा सोचते हैं उनके साथ क्या होता है? वह इंसान जीवन भर रोता है, जीवन भर रोता रहता है। महादेव जी कहते हैं, पहले खुद को खुश रखो। जब आप खुद को खुश रखेंगे तभी आप लोगों को खुश कर सकते हैं। जो इंसान खुद के खुश नहीं है वो लोगों को कभी कुछ नहीं कर सकता। उल्टा जो इंसान दुखी होगा वह लोगों को नेगेटिव एनर्जी देगा। तो अपने आप को खुश करें, हायर वाइब्रेशन में लाए। तो यह चीज करने के लिए महादेव जी ने आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन में डाल दिया, आपके ऊपर डेविल एनर्जी को भेज दिया गया हो। अगर आप मैरिड हैं तो आपका ससुराल पक्ष आपको ऐसा मिला हो जो बहुत डेविल, भूत प्रेतों जैसा हो, भूत पिशाच जहाँ पर रहती हो, इंसानों के भेष में, ऐसे लोगों के बीच में आपको डाल दिया गया। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, कोई आप टीचर हैं, कहीं आप डॉक्टर हैं, तो आपका जो स्टाफ आपको मिला या आपके कॉलेज आपको ऐसे मिले जहां पर आपको रहना भी जरूरी है और आप भाग भी नहीं रह सकते, और गंदे लोग के बीच में आपको डाल दिया। क्यों ऐसे डाला? लेकिन हर एक चीज का एक डिवाइन प्लान होता है। ईश्वर का हर एक प्लान होता है। परमात्मा बिना प्लान कुछ भी नहीं करते। परमात्मा जानते थे कि आपके अंदर स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यह मेरा प्यारा बच्चा जो है यह अपने स्ट्रेस को खुद नहीं जानता।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो क्योंकि मैं ईमानदार और भरोसेमंद हूँ। हमेशा अपनी बात रखता हूँ और तुमसे अटूट प्यार करता हूँ। चाहे तुमने कुछ भी किया हो या तुम जहाँ भी चले गए हो, यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो 888 टाइप करें और अप्रत्याशित आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। अपने स्वार्थ, दिमाग और दूसरों के साथ संबंधों में सुधार के लिए तैयार हो जाओ। डरो मत मेरे प्यारे बच्चे। दिव्य देवदूत परिश्रम पूर्वक आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपको उचित दिशा में मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब मैं आसपास होता हूँ तो कोई भी आपके साथ खिलवाड़ नहीं करता, इसलिए मुझ पर विश्वास रखो और जान लो कि तुम सुरक्षित हो। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है। मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए समृद्धि का मार्ग खोल रहा हूँ। मेरे दिल की इच्छा है कि मैं तुम्हें भरपूर आशीर्वाद दूँ ताकि तुम अपने जीवन के हर पहलू में फलते फूलते रहो, जो तुम्हारी आत्मा के उत्कर्ष को दर्शाता है। तुम्हारे सामने चुनौतियाँ हैं, सामना करना व्यर्थ नहीं है। वे इन परिसरों को माध्यम से आपके लिए मेरी दिव्य तैयारी का हिस्सा है। मैं आपके धैर्य का निर्माण कर रहा हूँ और आपके विश्वास को सक्रिय कर रहा हूँ। मेरे शब्दों को स्पष्ट रूप से सुने। मैं क्षणपूर्वक खुशियों का या सतही धन का वादा नहीं करता हूँ जो दूध की तरह गायब हो जाते हैं और चोर इसके बजाय लालच करते हैं। मैं आपके जीवन में सच्चे आशीर्वाद के प्रवाह के अवसर खोलूँगा। मैं आपके दिल में धैर्य और ज्ञान के बीज बोऊंगा। मेरी तलाश करो, अपनी आध्यात्मिक समझ को गहरा करो, अपने आप को मेरी शिक्षाओं में डुबो दो और वास्तव में मुझे जान लो कि ये आशीर्वाद अपने रास्ते पर है, लेकिन तुम्हें उन्हें गले लगाना होगा। अभिमान के प्रति नम्रता और सावधानी जो आपको अवज्ञा और उपसाह की ओर ले जा सकता है। वफादार रहे और मेरे वादों के प्रकट होने का गवाह बने। सतर्क रहें और तैयार रहें। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसा करने से मेरा आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा के लिए बना रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को अनदेखा बिल्कुल भी ना करें मेरे प्यारे बच्चे। और जो स्क्रीन पर वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखिए। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो।